वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक होगा ईमेल। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ईमेल को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ईमेल करेंगे। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि ईमेल में ई स्टैंड्स फॉर, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है। ईमेल यह एक प्रकार का पत्र होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भेजा जाता है। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय मूल के शिवा अय्युदरई को ईमेल के लिए पहला कॉपीराइट प्रदान किया। वह आधिकारिक तौर पर ईमेल के आविष्कार के रूप में मान्यता दी। किसको? तो अय्यादुरई को, शिवा अय्यादुरई को 1982 में ये भारतीय मूल के थे। आगे है, इन्होंने ईमेल के रूल्स प्रोटोकॉल पर काम किया। वह मेल के मौजूद स्वरूप को तैयार किया। 1978 के शिवा अय्यादुरई जी ने 14 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री ऑफ न्यू जर्सी के लिए ईमेल सिस्टम बनाने का काम शुरू किया था। और ईमेल द्वारा ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, इमेज, जिप फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल सभी भेजे जा सकते हैं। ईमेल द्वारा सब कुछ ये सब भेजा जा सकता है। ईमेल का आधुनिक स्वरूप एक भारतीय शिवा अय्युदरई के द्वारा प्रदान किया गया था। फादर ऑफ ईमेल इन इंडिया, तो शिवा अय्युदरई को कहा जाता है। इंडिया में यदि फादर ऑफ ईमेल कहा जाए तो ये शिवा अय्युदरई को कहा जाता है। ईमेल का फॉर्मेट 1970 में तैयार हुआ था। सबसे पहले ईमेल 1971 रे टॉमलिंसन ने क्वेरिटी UIOP लिखकर टेस्ट किया था। क्वेरिटी UIOP लिख करके टेस्ट किया था। ये क्वेरिटी क्या है? तो जैसे कीबोर्ड में ये लाइन से फर्स्ट जो है ये टाइप होता है, QWERTYUIOP रहता है, वही जो है ये है। तो इसे टाइप करके टेस्ट किया था रे टॉमलिंसन ने। ईमेल के जनक माने जाते हैं रेमंड सैमुअल टेमिल्सन। रेमंड सैमुअल टेमिल्सन, जिनको हम शॉर्ट में रे टेमिल्सन भी कहते हैं। इन्होंने ईमेल को ARPANET के माध्यम से भेजा। किसी भी ईमेल के दो पार्ट होते हैं, एक यूजर नेम होता है और दूसरा क्या होता है, तो डोमेन नेम या फिर होस्ट नेम जिसे हम कहते हैं। यूजर नेम क्या है? तो जैसे रोजगार विद अंकित, और डोमेन नेम क्या है? तो @ और होस्ट नेम तो ये @gmail.com। आगे है, ये @ चिन्ह यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता है। क्या करता है? यूजर नेम को डोमेन नेम से जोड़ता है, अलग करता है। तो ईमेल से संबंधित बातें हम लोग देखेंगे। ईमेल एड्रेस में कोई रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। ईमेल एड्रेस में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए। @ चिन्ह अनिवार्य है, जो यह दर्शाता है कि डोमेन नेम और यूजर नेम को अलग करता है या फिर उसे जोड़ता है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं होती है, अर्थात ये बड़े छोटे सभी लेटरों को एक जैसा रीड करती है। एक जैसा बड़े छोटे लेटर को एक जैसा रीड करती है। जैसे ये यहाँ पर लिखा गया है कि रोजगार विद अंकित लिखा गया है, तो यदि हम इसको ROJGAR लिखे तभी भी वो एक जैसा रीड करती है। ईमेल पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। जैसे पासवर्ड कोई है तो उसमें केस सेंसिटिव होता है। यदि कैपिटल लेटर में हम उसका पासवर्ड लिख करके सेट किए हैं या कैपिटल स्मॉल दोनों सेट किए हैं, जैसे किए हैं वैसे ही वो रीड करेगा, वैसे ही उसको वो कैप्चर करेगा, तभी पासवर्ड काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होता है। अद्वितीय होता है अर्थात किसी भी दो व्यक्ति का ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकता है। किसी भी दो व्यक्ति का ईमेल आईडी सेम नहीं हो सकता है। आगे है कि ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होता है। ईमेल आईडी में अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल होता है। अटैचमेंट के लिए पेपर क्लिप आइकन का
इस्तेमाल होता है। ईमेल फॉरवर्ड करते समय मौजूदा अटैचमेंट में बदलाव कर सकते हैं। ईमेल में अधिकतम 320 कैरेक्टर हो सकते हैं और एट द रेट से पहले अधिकतम 64 तथा एट द रेट के बाद अधिकतम 255 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ईमेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 320। एट द रेट से पहले 64 हो सकते हैं और एट द रेट के बाद 255 हो सकते हैं। आगे है कि तो इस प्रकार से ये 200 कितना हो जाएगा? 319 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 319 हो जाएगा और ये एट द रेट एक ले करके ये 320 हो जाएगा। जीमेल की स्टोरेज 15 जीबी गूगल ड्राइव की होती है। जीमेल में गूगल ड्राइव की स्टोरेज 15 जीबी होती है। स्पैम अनचाहे मेल, एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स, स्पैम मेल को ही जंक मेल भी कहते हैं। एडवर्टाइजिंग मटेरियल स्पैम मेल यदि कोई आता है तो उसे ही हम जंक मेल भी कहते हैं। ईमेल भेजने के लिए प्रेषक की मेल आईडी होना जरूरी है। ईमेल भेजने के लिए प्रेषक की मेल आईडी होना जरूरी है। एक बार एक ही ईमेल मेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए टू फोल्डर या अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। एक बार एक ही ईमेल को एक से अधिक जगह भेजने के लिए टू कामा या फोल्डर में अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। एक दिन में अधिकतम मेल भेजे जाने की सीमा कितनी है? 500 है, 500। एक दिन में अधिकतम मेल भेजे जाने की सीमा 500 है और आपकी ब्लैकलिस्ट पर प्रेषक के ईमेल हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। यदि ब्लैकलिस्ट किए गए हैं और वो प्रेषक ईमेल करता है तो वो हमेशा स्पैम फोल्डर में जाते हैं। एट द रेट के बाईं ओर यूजर नेम और दाईं ओर डोमेन नेम होता है। एक ईमेल आईडी में केवल एक एट द रेट वर्ड होना चाहिए। एक ईमेल आईडी लगातार 2 डॉट नहीं हो सकते हैं, एक बार कहीं पर डॉट हो सकते हैं। ईमेल में डोमेन नेम में पॉइंट के दाईं ओर डोमेन को टीएलडी अर्थात टॉप लेवल डोमेन के नाम से जानते हैं। ईमेल के डोमेन नेम में पॉइंट के दाईं ओर के डोमेन को टीएलडी टॉप लेवल डोमेन के नाम से जानते हैं। आगे है एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से बना सकते हैं। तो एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करके एक से अधिक ईमेल आईडी अलग अलग नाम से हम क्या कर सकते हैं? तो बना सकते हैं। आगे देखेंगे सब्जेक्ट कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है। जैसे हम कोई प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सबसे ऊपर हम विषय लिख देते हैं ताकि किस संबंध में हम ये लिख रहे हैं एप्लीकेशन। परंतु ईमेल कंपोज करते समय इसकी अनिवार्यता नहीं होती है। यदि हम ईमेल कंपोज करते हैं तो इसकी अनिवार्यता नहीं है। ईमेल में फॉरवर्ड करते समय मैसेज जोड़ना या मौजूदा मैसेज को हटाना संभव है। ईमेल में फॉरवर्ड करते समय मैसेज जोड़ना या फिर मौजूदा मैसेज को हटाना संभव है। ईमेल पेज के विभिन्न फोल्डर एवं उनका उपयोग देखेंगे। तो कंपोज होता है एक सेक्शन। तो कंपोज में यह लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं तथा अन्य यूजर को प्रेषित कर सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसे राइट विकल्प के रूप में भी समझ सकते हैं कंपोज को। इनबॉक्स होता है। इनबॉक्स ये प्राप्त ईमेल को देखने के लिए कोई भी ईमेल सर्वप्रथम इनबॉक्स में आता है। तो प्राप्त ईमेल को देखने के लिए कोई भी ईमेल सर्वप्रथम इनबॉक्स में आता है। आउटबॉक्स, इसमें वो मैसेज रहते हैं जो यूजर ने तो भेज दिए हैं परंतु अभी सेंड नहीं हुआ है। ड्राफ्ट क्या होता है? तो ड्राफ्ट में वह मैसेज रहता है जो टाइप तो कर लिया है पर अभी तक सेंड नहीं किया है, वो है ड्राफ्ट। जंक या स्पैम मेल क्या होता है? तो ये विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन के संदेश होते हैं, इन्हें जंक मेल भी कहते हैं। सेंड आइटम, आगे है सेंड आइटम। तो सेंड आइटम क्या है? इसमें वे मेल होते हैं जो सेंड हो चुके होते हैं। आगे है स्टार्ड, इसमें
इसमें हम अपने पसंदीदा या ज़रूरी मैसेज को चिन्हित करके ये स्टार्ट करके रखते हैं। स्नूज्ड क्या होता है? जब तक कोई आपको उस मेल की ज़रूरत ना हो तब तक उसे टाल दें। जब हम जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज़ कर देते हैं तो यह कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। जब आप चाहें तब वह ईमेल आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर आपके चुने गए समय पर आ जाएगा। या कुछ समय के लिए इनबॉक्स से हटा देना ही क्या कहलाता है? स्नूज्ड कहलाता है। ट्रैश फोल्डर क्या है? तो डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रैश का प्रयोग किया जाता है। जो भी ईमेल हम डिलीट करते हैं वह ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। वह 30 दिन तक रहता है, उसके बाद में अपने आप डिलीट हो जाता है। यदि हम चाहें तो इसे ट्रैश फोल्डर से वापस भी ला सकते हैं। आर्काइव चैट क्या होता है? तो इसमें वह मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छिपा कर रखना चाहते हैं या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज से छिपा कर रखते हैं। रिप्लाई क्या होता है? जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है तो हम रिप्लाई के जरिए उसका जवाब देते हैं। फॉरवर्ड, एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते हैं। समय मेल को एडिट भी किया जा सकता है। वह इसमें आए अटैचमेंट को जोड़ा या हटाया भी जा सकता है। ईमेल हेडर क्या होता है? तो इसमें मेल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति का ईमेल एड्रेस और मेल के बारे में उसका विषय और उस मेल की कॉपी किस किस को भेजी जा रही है ये सब जानकारी दी जाती है। एक्स के लिए जैसे फ्रॉम टू CC BCC सब्जेक्ट इत्यादि। बॉडी क्या होता है? इस ईमेल के इस हिस्से में मेल की संपूर्ण या मुख्य जानकारी व आदि, यदि कोई फाइल, इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिंक, PDF, डॉक्यूमेंट etc है तो अटैच करनी हो तो वह साथ में संलग्न की जाती है बॉडी के द्वारा। आगे है टू, वह ईमेल एड्रेस जो डाला जाता है जिससे मेल भेजना हो या जो मेल प्राप्त करता है तो उसके आगे हम टू लगाते हैं। नहीं तो टू फ्रॉम हो जाएगा, टू की जगह फ्रॉम लिख दोगे, फ्रॉम की जगह टू लिख दोगे तो जहां मेल जाने को वही मेल आ जाएगा, टू फ्रॉम। आगे है CC कार्बन कॉपी। इस मेल की कार्बन कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस CC में डाला जाएगा और उन्हें यह भी दिखेगा कि इस ईमेल को किस किस को भेजा गया है, मेल कॉपी किस किस को भेजी गई है। यह फील्ड वैकल्पिक होता है, इसे Ctrl+Shift+C इसका शॉर्टकट की होता है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और इस ईमेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस BCC में डाला जाएगा पर उन्हें यह नहीं दिखेगा कि यह ईमेल किस किस को भेजा गया है। यह फील्ड वैकल्पिक होता है और इसे Ctrl+Shift+B के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आगे है सब्जेक्ट, तो इसमें भेजे जाने वाले मेल की विषय वस्तु उद्देश्य लिखा होता है। सब्जेक्ट में फ्रॉम होता है, एक ऑप्शन फ्रॉम भी होता है और इसमें वह मेल एड्रेस शो होता है जिसने या जिसके द्वारा भेजा गया है, यानी कि सेंडर का मेल एड्रेस शो होता है। मेल भेजते समय हमें अपनी मेल आईडी नहीं लिखनी होती है, वह स्वतः ही मेल को रिसीव करने वाले सर्वर पर शो होगी। जीमेल के लिए मेल मर्ज की अधिकतम सीमा 500 है और मेल मर्ज फंक्शन का पुराना नाम मल्टी सेंड है। क्या है? मल्टी सेंड है। ईमेल को भेजने के लिए प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होता है, जैसे SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। SMTP दो प्रकार का होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल दो प्रकार के होते हैं, इंड टू इंड मेथड एंड स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। इंड टू इंड मेथड अर्थात पढ़ो, रीड करो, काम खत्म करो। स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड, इसे स्टोर भी कर सकते हो और दूसरे को फॉरवर्ड भी कर सकते हो। आगे है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। यह एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने में किया जाता है।
और पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 में से 3 से हमारा अभिप्राय तीसरे संस्करण से है, थर्ड जनरेशन से है। आईएमएपी इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, सेंड सेंड का प्रयोग मेल को टाइप करके या फाइल को अटैच करके फाइल भेजने के लिए किया जाता है। अटैचमेंट क्या है? तो ईमेल में हम अटैचमेंट करके कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं या फिर कोई सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो फाइल, इमेज, पिक्चर, जिप्ड फाइल भी भेज सकते हैं, परंतु इसके अंदर अटैचमेंट की सीमा होती है। केवल 25 MB के अटैचमेंट करके ही भेज सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा बड़ी फाइल को शेयर करना चाहते हैं तो हमें गूगल ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं। इंसर्ट लिंक होता है, इसका प्रयोग इंसर्ट लिंक इसका प्रयोग मेल में लिंक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है और इंसर्ट लिंक का शॉर्टकट कीज Ctrl+K होता है। इंसर्ट फाइल यूजिंग ड्राइव, यदि आपके द्वारा अटैच्ड फाइल 25 MB से अधिक है तो जीमेल इसे स्वतः ही गूगल ड्राइव लिंक से जोड़कर सेंड करता है। इंसर्ट इमोजी क्या होता है? मेल में इमोजी का प्रयोग करने के लिए Ctrl+Shift+2 का यूज करते हैं। और इंसर्ट सिग्नेचर, मेल के अंत में हस्ताक्षर जोड़ने के लिए जब ईमेल को भेजा जाता है तो वह टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे पैकेट्स कहते हैं। इंसर्ट सिग्नेचर मेल के अंत में हस्ताक्षर जोड़ने के लिए किया जाता है। जब ईमेल को भेजा जाता है तो वह टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे पैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेट्स कहते हैं। आज के ईमेल सिस्टम स्टोर और फॉरवर्ड मॉडल पर आधारित है। आपको बस एक मेल सर्वर या वेब मेल इंटरफेस से कनेक्ट करने की आवश्यकता है, जिसके बाद आप कहीं भी और किसी भी मेल सेंड कर सकते हैं और आप रिसीव कर सकते हैं। अभी ईमेल यहाँ पर समाप्त होगा। चलिए इसको हम समाप्त करके ही क्लोज करेंगे। आगे है ईमेल के माध्यम से जितने भी मेल जाते हैं उन्हें हम सिक्योरिटी के फॉर्म ASCII में कोड किया जाता है। ASCII क्या है? इसमें केवल टेक्स्ट सिक्योर रूप से भेजा जाता है। ASCII के 8 बिट्स एक्सटेंशंस में टोटल 256 कोड होते हैं। ईमेल में 3 प्रकार के इनबॉक्स टैब मौजूद होते हैं, प्राइमरी, सोशल एंड प्रोमोटिशंस। 3 प्रकार के इनबॉक्स टैब होते हैं। और नॉर्मल मेल करने के लिए प्राइमरी, सोशल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब एक्टिविटी रिलेटेड मेल करने के लिए सोशल का, और प्रमोशंस में ऑफर्स, डिस्काउंट, कूपन मेल रिलेटेड मेल करने के लिए किया जाता है। जब आप इनबॉक्स सेक्शन में किसी ईमेल पर क्लिक करते हैं तो वह मैसेज पेन में ओपन हो जाएगा। अब आप उस मेल को पढ़ सकते हैं और यहाँ मौजूद विभिन्न ऑप्शन के माध्यम से उस मेल पर अपना रिस्पांस रिप्लाई रिएक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। रिप्लाई या रिप्लाई ऑल या फिर फॉरवर्ड। जीमेल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए गूगल मीट का प्रयोग किया जाता है। गूगल मीट की फ्री सेवा के माध्यम से हम एक बार में 100 लोगों के साथ से अधिक 60 मिनट तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग कर सकते हैं। डोमेन नेम क्या होता है? यह बताता है कि किस कंपनी के मेल सर्वर का प्रयोग किया जा रहा है, बस वो डोमेन नेम होता है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर दो प्रकार की मेल सर्विस सेवाएं होती हैं। ईमेल क्लाइंट होता है और ये वेब मेल इंटरफेस होता है। ईमेल क्लाइंट क्या है? तो यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो या तो पहले से ही कंप्यूटर में मौजूद होता है या उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आउटलुक और विंडोज लाइव मेल इसके उदाहरण हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोटोन मेल, मोजिला थंडरबर्ड, विंडोज लाइव मेल, जीमेल, ये सब क्या है? तो ये सभी ईमेल क्लाइंट है। वेब मेल इंटरफेस क्या है? मेल भेजने या प्राप्त करने के लिए सबसे लोकप्रिय तरीका है। अधिकांश उपयोगकर्ता ईमेल सर्विस के रूप में वेब मेल या ऑनलाइन मेल का उपयोग करते हैं, जैसे जीमेल, गूगल मेल जिसको हम लोग कहते हैं, याहू मेल, MS आउटलुक,
AOL.com, अमेरिकन ऑनलाइन मेल एंड आई क्लाउड मेल, एप्पल, जोहो मेल, आगे है योंडेक्स मेल, लाइकोस मेल एंड टूटेनेटो मेल। ये सभी वेब मेल इंटरफेस है। आगे है सम ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे जीमेल है, ये 1 अप्रैल 2004 से, गूगल है, ये हॉटमेल है, ये 4 जुलाई 1946 से, सबीर भाटिया इंटर बॉट बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एंड आउटलुक है, ये 1947 से सर्विस प्रोवाइडर है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से संबंधित है। प्रोटोन मेल मई 2014 से है, याहू मेल जनवरी 1994 से, इंडिएटिज्म और रेडिफ मेल ये 1996 से है। आगे है AOL मेल, जाहो मेल, आई क्लाउड मेल, एप्पल याडेक्स मेल, ट्विटर, GM एक्स मेल एंड हॉपस्पॉट, टूटेंटो इत्यादि। ईमेल सिक्योरिटी PGP, प्रेटी गुड प्राइवेसी, यह एक सुरक्षा कार्यक्रम है। यह एक क्या है? सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका उपयोग ईमेल को डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट करने और डिजिटल हस्ताक्षर और फाइल एन्क्रिप्शन के माध्यम से ईमेल संदेशों को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। आगे है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। यह वेबसाइट को प्रमाणित करते हैं और उन्हें HTTP छोड़ करके HTTPS एन्क्रिप्शन अपनाने की सुविधा देते हैं, जिससे आगंतुकों द्वारा किसी वेबसाइट को भेजी जाने वाली या उससे प्राप्त होने वाली मूल्यवान जानकारी के आदान प्रदान की सुरक्षा होती है। और इसमें H जो होता है वो ये सिक्योरिटी होता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TLS क्या है? ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी। जीमेल आपके ईमेल को स्वचालित रूप से एन्क्रिप्ट करके आपकी जानकारी को सुरक्षित रखता है। उपकरण को ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है। TLS को ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी कहा जाता है। और TLS और दूसरों को आपके ईमेल पढ़ने से रोकने में मदद करता है। ईमेल पोर्ट नंबर क्या है? तो SMTP पोर्ट नंबर 25, IMAP पोर्ट नंबर 143, POP पोर्ट नंबर 110 एंड IMIME नंबर पोर्ट नंबर है। SMTP 25, IMAP 143 एंड POP पोर्ट नंबर 110 है। ये ईमेल सिग्नेचर, इसका प्रयोग ईमेल के अंत में किया जाता है जिसमें मेल भेजने वाला अपनी इंफॉर्मेशन देता है। हम इसे ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं जिससे हर मेल के अंत में स्वतः ही जुड़ जाएगा। इसमें अक्सर एक नाम, व्यावसायिक संपर्क जानकारी और एक वेबसाइट URL आदि होते हैं। ईमेल बॉम्बिंग क्या है? बॉम्बिंग तो किसी व्यक्ति के ईमेल पते पर सैकड़ों या हजारों संदेश एक साथ भेजने को ईमेल बॉम्बिंग कहा जाता है। इसे पत्र बम के रूप में भी जाना जाता है। ईमेल स्पूफिंग क्या है? तो ईमेल से संबंधित क्राइम, फ्रॉड्स और ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। ईमेल स्पूफिंग साइबर हमले का एक रूप है जिसमें एक हैकर एक ईमेल भेजता है जिसे हेरफेर करके ऐसा प्रतीत किया जाता है जैसे कि यह किसी विश्वसनीय स्रोत से उत्पन्न हुआ है। ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग और स्पैम अभियानों में उपयोग की जाने वाली एक लोकप्रिय रणनीति है, क्योंकि लोगों को ईमेल खोलने की अधिक संभावना तब होती है जब उन्हें लगता है कि यह किसी ज्ञात प्रेषक द्वारा भेजा गया है। ईमेल स्पूफिंग का लक्ष्य प्राप्तकर्ताओं को संदेश खोलने या उसका जवाब देने के लिए धोखा देना है। ईमेल फिशिंग क्या है? तो यह एक ऑनलाइन घोटाला है जो उपयोगकर्ताओं को एक ईमेल भेजकर टारगेट करता है जो एक फेमस सोर्स से आता है। ईमेल, फोन या टेक्स्ट मैसेज की सहायता से संदेशशील जानकारी या डेटा को हानि पहुंचाते हैं का प्रयास करते हैं, फिशिंग कहलाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, तो इसे हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।